बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम कर रहे इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के करीब एक हफ्ते बाद उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से उसकी मां निशा सिंघानिया व भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस बीच इस मामले से जुड़ी नई जानकारी निकलकर सामने आई है। 34 वर्षीय अतुल की ओर से अपनी मौत से पहले साझा किए गए गूगल ड्राइव लिंक से कई फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। गायब फाइलों में उनका 24 पेज का सुसाइड नोट और टू मिलॉर्ड्स नामक पत्र शामिल है, जिसमें न्याय व्यवस्था की आलोचना की गई थी। हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मामले में लीपापोती का आरोप लगाया है। खबरों की माने तो ये आरोप भी उठाए गए हैं कि ड्राइव में मौजूद कुछ अन्य फाइलें अभी भी मौजूद हैं, जैसे डेथ नोज नो फियर नामक कविता, राष्ट्रपति को संबोधित एक चिट्ठी और एक घोषणा पत्र, जिसमें अतुल ने कहा था कि वह निकिता की ओर से लगाए गए आरोपों में बेकसूर है। बता दें कि इस मामले को लेकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस मामले में कवर अप के प्रयास का आरोप लगाया है। अतुल सुभाष आत्महत्या के मामले ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और बड़े पैमाने पर लोगों के भीतर गुस्सा पैदा किया था। अतुल ने अपनी पत्नी निकिता, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया पर उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि निकिता ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे मामलों में आरोप लगाए थे और उन्हें 3 करोड़ की मोटी रकम की मांग की थी। इसके साथ ही उसने उनके 4 साल के बेटे का इस्तेमाल करके उन्हें धमकाया भी था। खबरों की माने तो सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया है कि गूगल के जरिए से इन फाइलों को हटा दिया गया और उन फाइलों को फिर से सार्वजनिक मंचों पर साझा किया गया। पुलिस और गूगल की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अतुल सुभाष का शव सोमवार यानी कि 9 दिसंबर को उनके बेंगलुरु स्थित घर से मिला था और वहां एक लंबा नोट भी मिला था, जिसमें न्याय का हक लिखा था। उन्होंने अपनी मौत से पहले गूगल ड्राइव पर यह नोट और कई चीजें शेयर की थी। इसके साथ ही एक 80 मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने एक लंबे कानूनी संघर्ष के अपने अनुभव का जिक्र किया था। अतुल की मौत के बाद उनके भाई विकास कुमार ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। निकिता, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके चाचा सुशील अभी भी फरार हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और 2 सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब अतुल के परिवार ने सवाल उठाया है कि उनके बेटे का क्या हुआ और उसे उनके हवाले किया जाए। उल्लेखनीय है कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने पिछले सोमवार को बेंगलुरु स्थित घर में मृत पाए गए थे। उनके शव के पास से एक विस्तृत नोट बरामद हुआ था, जिस पर न्याय मिलना चाहिए लिखा हुआ था। आत्महत्या से पहले उन्होंने नोट और अन्य सामग्री को ओपन एक्सेस के साथ गूगल ड्राइव पर साझा किया और अपने 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई के अपने अनुभव को बताया था। इस नोट में उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। मृत्यु से पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि निकिता ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ क्रूरता के झूठे मामले दर्ज किए। उसने मामले को निपटाने के लिए 3 करोड़ की बड़ी रकम की मांग की थी और अपने 4 साल के बच्चे का इस्तेमाल करके उसने जबरन वसूली की। वीडियो में अतुल ने कहा था कि उन्हें निकिता को अपने और अपने बेटे के भरण पोषण के लिए हर महीने 80,000 रुपए देने को कहा था, लेकिन वह 2 लाख रुपए की राशि चाहती थी। उन्होंने न्याय प्रणाली की भी आलोचना की और आरोप लगाए कि यह ऐसे मामले में महिलाओं के प्रति पक्षपाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।